सपना के सास का भी चैनल बन चुका है। वो अपनी बातें अपनी ज़ुबान से अपना पच खुद ही वो अपने चैनल पे रखेंगी, क्योंकि अंशु ने उनका चैनल बना दिया है। तो उनके चैनल का क्या नाम है, तो गाइस बिना स्किप किए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और कुछ रिएक्शन चैनल वाले हैं जो आपस में भिड़ रहे हैं, सपना के सपोर्टर्स को गाली दे रहे हैं, अंशु के सपोर्टर्स को गाली दे रहे हैं, बद्दुआएं दे रहे हैं भर भर के। मतलब इंसानियत नाम की चीज़ उनके में नहीं बची है। उनको सिर्फ क्यों सपोर्ट कर रहे हो तो गलत को सही क्यों दिखा रहे हो, सही को गलत क्यों दिखा रहे हो, इस पे उनको बहस करना है। तो यहाँ पे मैं वो सारी बातें भी रखने वाली हूँ कि भाई इंसानियत रखो, इंसानियत रखो। ऐसा नहीं है कि वीडियो बनाना है, सपोर्ट करना है, गलत को भी सही दिखाना है, तो किसी को कुछ भी बोलना है। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रीति चतुर्वेदी ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। मैं प्रीति चतुर्वेदी आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। तो गाइस यहाँ पे आंटी जी का चैनल बन चुका है। जैसा कि देखा गया था कि अंशु ने आंटी जी के लिए एक स्मार्टफ़ोन लाया है। बोली कि पहली बार मम्मी स्मार्टफ़ोन चलाने जा रही हैं, क्योंकि आंटी जी को स्मार्टफ़ोन चलाने नहीं आता है। तो वो उनका चैनल भी बनाई है, क्योंकि अंशु ने बोला कि मतलब मम्मी को इंस्टाग्राम और यूट्यूब यही दो चीज़ें देखती हैं, तो इसलिए मैंने मम्मी के लिए एक नया स्मार्टफ़ोन लाया है। इस पे बातें करने से पहले मैं कुछ रिएक्शन चैनल वालों को भी जवाब देना चाहूँगी कि कुछ रिएक्शन चैनल वाले हैं जो आपस में ही भिड़ रहे हैं। उनको ये है कि मतलब उनको सपना का सपोर्ट क्यों कर रही हो, सपना को गलत दिखाने के लिए। यहाँ तक कि सपना के कैरेक्टर पे भी उंगली उठाई जा रही है। सपना को ये दिखाया जा रहा है कि राजवीर भाई, सूरज भाई के रहते हुए सपना का राजवीर से, अपने देवर से अफेयर था, क्योंकि पड़ोसी ने यहाँ पे कुछ चीज़ें ला करके खड़ी कर दी है। पड़ोसी का कहनाम है कि पड़ोसी ने जो सपना ने जो है पड़ोसी से राजवीर सूरज भाई के जाने के बाद 1 महीने बाद राजवीर भाई का बर्थडे आता है। उस पे पड़ोसी से सपना ने अंगूठी मंगाया था राजवीर भाई को देने के लिए। तो अंगूठी मंगाया था तो कौन सा जुर्म कर दिया यार? मेरे नज़रों में तो ये कोई गुनाह नहीं है। इससे तो ये नहीं साबित होता है कि उस इंसान का उसके साथ अफेयर चल रहा था, इसलिए वो अंगूठी ला करके दिया। भाई आप लोगों को लगता है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये बातें आज जाने के इतने समय बाद उभारने की क्या बात है? जिस औरत के पास कोई आदमी नहीं, 2-2 पति जाने के बाद अगर इस तरीके से ये सारे मुद्दे उखाड़े जाएंगे। पुरानी फ़ोटो हैं, कुछ फ़ोटोज़ भी वायरल हो रही हैं जो सपना ने मतलब राजवीर भाई के साथी पर सूरज भाई के साथी पर राजवीर भाई के शोल्डर पे हाथ रख के मतलब फ़ोटो निकाला है। तो उस पर भी दिखाया जा रहा है कि देखो सूरज के रहते राजवीर के कंधे पर हाथ रख के फ़ोटो निकाली है। मतलब इसका पहले से ही था भाई, वो उसका परिवार था, फैमिली था। जब परिवार फैमिली मतलब होते हैं ना, तो उसमें ये नहीं देखते हैं कि अरे यार इस इंसान के साथ मुझे बातें करनी है तो संभल के कहीं कोई गलत ना सोच ले, इसके साथ हंसना बोलना है तो संभल के बोलना है। भाई वो उनका परिवार था, सूरज, राजवीर, अंकल आंटी जब सब थे तो वो उनका एक परिवार था। वो अपने परिवार के साथ अपने हिसाब से घुलती मिलती थी। इससे उसका कैरेक्टर तो नहीं साबित किया जा सकता ना। जिस तरीके से हाथ धो करके पड़ गए, क्योंकि कोई पैनल था उस पे शायद पड़ोसी और अंशु के भाई जो हैं वो आए हुए थे, और उस पैनल पे कुछ चीज़ें थी कि पड़ोसी का कहना है कि मैंने अंगूठी ला करके दी थी। सूरज भाई के जाने के 1 महीना बाद ही राजवीर भाई का बर्थडे आता है, तो सपना ने मुझसे अंगूठी मंगवाया था देने के लिए। तो कौन सा जुर्म कर दिया पड़ोसी भाई? और आज पड़ोसी भाई का कहना है मैं किसी को ऐसे नहीं बोलता हूँ, मैं बोल रहा हूँ सपना, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सपना ने मुझे बोला कि मैं आपको नहीं पहचानती, आप कौन से पड़ोसी हैं, पहले तो आप कभी नहीं दिखाई दिए थे। तो सपना ने इसलिए बोला था क्योंकि द रोड चैनल पे जेरी की जब डेथ हुई थी, तो उस टाइम पे सबसे पहले जेरी की जो अपडेट थी वो पड़ोसी के चैनल पे आई हुई थी। पड़ोसी के चैनल पे आई तो सपना वहाँ शॉक हो गई। सपना को बुरा लगा, क्योंकि अंशु को भी ये बात नहीं पता थी, सपना को भी बात नहीं थी। अचानक से पड़ोसी के चैनल पे आया, तो सपना का कहना था कि भाई सास ससुर हमारे तक अपडेट दे सकते थे। अब घर में कोई हादसा हो जाए किसी के भी, और अगर कोई पड़ोसी आकर के बताए कि तुम्हारे घर में ये दिक्कत चल रही है या तुम्हारे घर में ऐसी चीज़ें हो गई, तो बुरा लगेगा कि नहीं कि यार पड़ोसी को पता चल गया, हम उसके घर वाले हमें पता ही नहीं चला, हम उसके रिश्तेदार हैं हमें पता ही नहीं चला। तो सपना को वो बुरा लगा। तो सपना ने वीडियो में बोला कि कौन पड़ोसी? पहले तो ये इतने हमदर्द नहीं थे, आज इतने हमदर्द बन गए हैं। तो पड़ोसी ने उसका बदला लेने के लिए कि मुझे नहीं पहचानी, मुझे नहीं जानती, तब उन्होंने ये बात रखी कि मतलब
अंगूठी तो मुझसे ही मंगवाई थी ना, सूरज के जाने के 1 महीने बाद ही राजवीर का बर्थडे था तो अंगूठी देने के लिए, और मुझे ही आज नहीं पहचान रही। तो भाई, पड़ोसी भाई, मैं आपसे कहना चाहूँगी कि मतलब हद है यार, ये क्या है, ये क्या कहना क्या चाह रहे हैं आप? आज अंगूठी वाली बातें रख के आपकी इस छोटी सी बातों से पता है उस औरत की कितनी बेइज्जती, कितनी बदनामी हो रही है, उसको कितना गलत बोला जा रहा है। तभी आपके मुंह में नहीं था, आपने तो क्या मुंह पे सेलो टेप लगा लिया था? तब आपने इस बात का रिप्लाई नहीं दिया कि सपना देखो, मैंने तुम्हारे लिए ये किया था, मैंने तुम्हारी कितनी मदद की, मैंने तुम्हारे लिए अंगूठियां ला के दी, मैंने तुम्हारे दुख सुख में मैं तुम्हारे साथ खड़ा हुआ, मैं तुम्हारे पति लोगों के साथ रहता था। जब तुम्हारे पति सूरज भाई, राजवीर भाई मेरे से बातें करते थे, तब तुम अंशु से फोन करवा के मुझे बुलाती थी। ये सारी चीजें अब रखने का क्या मतलब है? तभी आपने क्यों नहीं रखा? आज आप इतने 6-8 महीने बाद रख रहे हैं, और कुछ लोग हैं जो हाथ धो के पड़ गए कि हम तो सपना अंशु के सपोर्टर हैं, हम तो, मेरे चैनल के साथ कुछ भी हो सकता है तो हमें गम नहीं है, हम अंशु का सपोर्ट करने के लिए बहन, आप अंशु का सपोर्ट कर रही हो, अच्छी बात है, करो। सपना का सपोर्ट कर रही हो, यहाँ पे अंशु को कोई गलत बोल के सपना का सपोर्ट नहीं, सपना को गलत बोल के अंशु का सपोर्ट नहीं करेगा। लेकिन बात यहाँ सिर्फ गलत और सही की हो रही है। तो गलत और सही में ये अंगूठी की बातें लाना आपको क्या लगता है? कभी अकेले में बैठ के सोचना कि क्या एक औरत जिसका पति नहीं है, पति चला गया, उस देवर के साथ उसकी शादी हुई, आज देवर भी नहीं रहा, उसके भी जाने के बाद आज पिछली बातों को उभार के उसमें से खोद खोद के चीज़ें निकाली जा रही है। क्या गिफ्ट देना कोई गलत बात है? लगता है। और ऊपर से यहाँ पे बद्दुआएं दी जा रही है कि मतलब कुछ रिएक्शन चैनल वाले ही हैं जो कि बोल रहे हैं कि सपना के सपोर्टर जो हैं, जो सपना को सपोर्ट कर रहे हैं, भगवान करे ऐसा ही उनके साथ भी हो जो कि सपना के सास ससुर के साथ हुआ। क्या कहना क्या चाहते हैं कि सपना के जो सास ससुर के साथ हुआ, उनके बेटे के साथ, जो उनके बेटे चले गए तो वैसा ही जो सपना को सपोर्ट कर रहे हैं उनके साथ भी हो? तो भगवान करे कि वही सारी चीज़ें आपके साथ हो जो कि सपना के साथ हुआ। बोलना नहीं चाहेगा इंसान, अगर बोलना चाहेगा तो पलट के, भगवान देख रहे हैं ना, पलट के आपके पास भी तो आएगा। आप खुले आम बैठ के, न जाने कितने सारे लोग हैं जो सपना को सपोर्ट करते हैं, पसंद करते हैं। आप सबको भर भर के, सभी के पास बेटे हैं, बच्चे हैं, परिवार है, पति, भर के बद्दुआएं दे दी, तो वो इंसान भी तो आपको बद्दुआ दे सकता है ना कि भगवान करे आपके साथ वही हो जो सपना के साथ हुआ। आपस में बद्दुआएं देना, लड़ना झगड़ा, अन्य भाई गुत्थी सुलझानी है, यहाँ जानना है, बातों को सुलझाना ही है। कुछ लोगों का कहना है कि हम तो दिन भर में 4-4, 5-5 वीडियो बना दे करके, और सपना के पिछली वीडियो को उठा करके बनाओ, पिछली वीडियो को उठाकर के वीडियो बनाओ। सबसे बड़ी बात है कि ये जो पड़ोसी जी हैं और सपना के अंशु के जो भाई है ना, ये दोनों लोग ऐसे पैनल पर आके बैठे थे, ऐसे पैनल पे ये सारी बातें कर रहे थे जिनके जो सब्सक्राइबर है ना, मुश्किल से 8-8, 10-10 हज़ार सब्सक्राइबर हैं। उनके चैनल पे आके उनसे सपोर्ट करवा के क्या मिलने वाला है? उनसे सपोर्ट करवा के क्या मिलने वाला है? जिनके खुद ही अभी चैनल बढ़ रहे हैं, उनके चैनल पे बैठ के ऐसी बातें करके, भाई अब अंशु, सपना, उनके भाई, पड़ोसी, पता ही है कि इन्हीं लोगों की चर्चाएं चल रही है। तो किसी के भी चैनल पे, किसी के भी पैनल पे ये लोग आकर के बैठेंगे तो बातें तो आगे की तरफ फैलेगी ही। अगर सपना से रिलेट है, बातें आगे की तरफ फैल गई, क्योंकि इनको तो सपना का मतलब ऐसा कैरेक्टर दिखाना है कि ये अपने नज़रों में ऐसी गिर जाए कि वापस से ये सोशल मीडिया पे कोई भी चीज़ रखे, कोई सच्चाई रखे, कोई सबूत रखे तो उस पर कोई विश्वास ही ना करे। इसको इतना गिरा दो कि ये वाईटी भी छोड़ के चली जाए। तो अगर बातें ही करनी है, सपना की पुरानी वीडियो उठा करके ही वीडियोस बनाने हैं, सपना को गलत ठहराने के लिए एक एक चीज़ें ही निकालनी है, तो राजवीर भाई की जहाँ डेथ हुई थी, क्यों ना वहाँ से स्टार्ट किया जाए, वहाँ से ही स्टार्ट किया जाए कि कैसे हुई इनकी डेथ। बहुत सारे लोगों का सवाल है कि सपना की जो गाड़ी थी उससे जो है किसी का एक्सीडेंट हुआ, एक परिवार का हुआ, वो परिवार का कुछ भी नहीं पता चल रहा है, वो परिवार कहाँ है, किसी का उससे हादसा हो गया है, किसी की उससे डेथ हो गई है करके। तो उससे पहले राजवीर भाई की ही बातें कर लेते हैं ना। उनकी डेथ जिस गाड़ी से हुई, क्यों नहीं रिपोर्ट लिखवाया गया, क्यों नहीं बताया गया? अंकल के हिसाब से अंकल जी ने कहा कि मैं सोचा कि अब हमारे घर में कोई है नहीं, बच्चे नहीं हैं करके, अब हमारी पोतियों को कोई खतरा नहीं चाहिए किसी, इसलिए हमने। अरे भैया, गरीब से गरीब इंसान होगा, लाचार से लाचार होगा, वो भी एक बार रिपोर्ट लिखवाने के लिए थाने पे खड़ा होएगा। रिपोर्ट लिखे या ना लिखे, कोशिश वो इंसान भी करेगा।
वो इंसान भी वहाँ बैठ के एक आध दिन का धरना देगा, वो इंसान भी पुलिस चौकी का दिखाएगा। भाई तुम लोग इतने बड़े इन्फ्लुएंसर थे ना, दिखाते वहाँ पे कैमरे के पास खड़े होके कि ये पुलिस चौकी में मेरा केस नहीं लिखा जा रहा है। किसके जाने का, किसके खोने का डर था? कोई तो नहीं बचा, दोनों बच्चे तो नहीं बचे थे, तो किसके खोने का डर था? दोनों पोतियों के। पोतियां तो आज भी नहीं है, आज जो दर दर भटक रही हैं यहाँ वहाँ, वो अगर वो पोतियों से इतना प्यार होता, उनके खोने का डर होता, तो तभी जाने ही नहीं देते कि नहीं मुझे इतना लगाव है, मैं नहीं जाने दूंगा, ये मेरी पोतियां हैं, ये चली जाएंगी तो हम किसके सहारे रहेंगे, किसके सहारे जिएंगे? तो अपने बेटे का कोई रिपोर्ट नहीं लिखवाया, कुछ नहीं लिखाया, सपना की गाड़ी से किसका हुआ वो चीजें खोद खोद के निकाली जा रही है यहाँ पे। सपना को गलत ठहराने के लिए क्या क्या किया जा सके, कहाँ कहाँ से वीडियोस निकाला जाए, क्या पुरानी वीडियो में दिखाया जाए, किया जाए। जब वो सूरज भाई थे उनके साथ घूमने टहलने जा रही थी, तो राजवीर भाई देवर थे उनके, भाई बोलती थी, उनका परिवार थे, तो रहेंगे ना साथ में। वो तो अंशु के साथ भी बहुत गले मिलती, घुलती मिलती, अंशु को उठाती, बहुत प्यार करती। लड़की थी, इस पर उंगली नहीं उठाया गया, अगर लड़का होती तो उंगली उठा दिया गया होता। जैसा सपना और अंशु का प्यार देखा गया है कि एक दूसरे के लिए, उस घर से निकलने के बाद भी वो जो खेत में मिलने के लिए सपना गई हुई थी अंशु के घर के पास, तभी भी देखा गया था अंशु दौड़ती हुई आई, अपनी भाभी के गले लगी, बहुत ज़्यादा रोई, इतना ज़्यादा सपोर्ट करती थी कि अंकल आंटी से भी लड़ाई कर लेती थी। तो मतलब इतना प्यार था। वो लड़की थी तो उंगली नहीं उठी, अगर वही लड़का होता तो ये होता कि अरे क्या बात है, बहुत ज़्यादा लगाव है भाई अपनी मम्मी पापा से, लड़के वो इंसान सपना के लिए लड़ रहा है, सपना के आंसुओं को पोंछ रहा है, सपना की मदद कर रहा है, तो उस पर उंगली उठा दी गई होती। मतलब बोलना है, कुछ भी बोलना है, बद्दुआएं देनी है, लड़ना है, हमारा हम तो सिर्फ अंशु का सपोर्ट करेंगे। अरे अंशु का सपोर्ट करने से कोई मना नहीं कर रहा है, पर गलत सही भी तो दिखना चाहिए ना, कि मतलब ये क्या है, ये क्या अंगूठी की बातें उभार के इससे क्या साबित करने की कोशिश, इससे सिर्फ कैरेक्टर ही खराब जा रहा है सपना का, क्या एक सही है? तो गाइस अंकल आंटी का भी जो है वो चैनल बन चुका है। अंशु एक उनके लिए स्मार्टफ़ोन ख़रीद के ले आई है, और आंटी जी को लगता है कि पहली बार उनके पास फ़ोन आया है, क्योंकि आंटी जी को फ़ोटो खींचना, वीडियोस बनाना, वीडियो देखना, ये सारी चीज़ें अंशु दिखा रही थी। बहुत अच्छा लगा देख करके, क्योंकि सही बात है, फ़ोन का रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक फ़ोन रहेगा तो कैसा मन बहला रहेगा। क्योंकि टीवियाँ देखते तो उनके घर में पता नहीं टीवी है नहीं है, मैंने कभी टीवी के सामने उन लोगों को बैठ कर के देखते हुए नहीं देखा था। और वैसे भी आजकल टीवी से ज़्यादा लोग समय फ़ोन में ही बिताने लगे हैं, तो कम से कम फ़ोन रहता है तो मन भी बहल जाता है। वीडियो देखेंगे भाई, अंशु की वीडियो देखेंगे, क्योंकि अंशु कितने दिन रहेगी नहीं रहेगी। एक वीडियो देखा भी गया था कि आंटी जी ओवन चलाने वाली बात पे, उनके घर की जो काम करने वाली थी, उन्होंने बोला कि आंटी जी ने बोला कि ये तो सूरज थे, राजवीर थे, तभी ये माइक्रोवेव को चलाते थे, तो उन्होंने बोला कि अब ये अंशु चलाएगी करके। तो अंशु ने बोला कि मैं तो पता नहीं 1 दिन रहूँगा 2 दिन रहूँगा करके। तो इससे साफ पता चल रहा था कि अंशु नहीं रहने वाली है, चली जाएगी करके। पर रहती तो भी अच्छा रहता, क्योंकि इस उम्र में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आंटी जी अगर बीमार हो जाती हैं आज, तो आंटी जी की सेवा करने के लिए अंकल जी रहेंगे, पर जब अंकल जी बीमार हो जाते, वैसे तो दोनों ही ऐसे हैं कि एक दूसरे का साथ में ही है, पर एक इंसान का रहना बहुत ज़रूरी है, ताकि इनका दोनों ही दुखी हैं। तो अपने अपने आदमी तो एक बार अपने दुख को मार करके औरत को समझा लेते, पर औरत जो है अपने दुख को मार करके आदमी को नहीं समझा पाती हैं। तो अंशु रहती तो अच्छा रहता करके। और यही बोलूँगी कि अंशु तुम रहो, तुम्हारी ज़रूरत है अंकल आंटी को। पर यही है कि बहुत सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा गलत हो रही है, बहुत ज़्यादा गलत दिख रहा है। सिर्फ एक इंसान का सपोर्ट करने के लिए दूसरे को गलत दिखाकर सपोर्ट करो, वो बिल्कुल अच्छा नहीं है। कि किसी के कैरेक्टर पे उंगली उठा के, अंशु तुम ही बताना, तुम अगर वीडियो देख रही हो, क्या तुम्हारी भाभी कैरेक्टर की ख़राब थी? क्या तुम्हारे एक भाई के रहते हुए तुम्हारी भाभी की नज़रें दूसरे भाई पे थी? क्या तुम्हें ये अच्छा लग रहा है जो ये सारी चीज़ें आ रही हैं? अगर गलत है तो प्लीज़ इसे रोक लो, इसे मत आने दो, कि इस हद तक मत गिरो कि किसी को गलत साबित करने के लिए कुछ भी बोल दो। तो यही सारी चीज़ें हैं गाइस। आप सब क्या कहना चाहेंगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और बातों को उभारना है, बातों को खोलना है, किसी गुत्थी को सुलझाने हैं, तो क्यों ना राजवीर भाई की जो डेथ हुई थी वहीं से स्टार्ट किया जाए, अपने ही बेटी का, कि कैसे हुआ, क्यों नहीं रिपोर्ट लिखवाया गया था वहाँ से। तो आप सब क्या कहना चाहेंगे गाइस, वीडियो में ज़रूर बताइएगा। और अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा। सपना के ऊपर ये उठाया गया
इल्ज़ाम, ये जो कैरेक्टर को लेके उठाया जा रहा है, क्या ये सही है? क्या एक औरत को बदनाम करना, उसको गिराना, उसको तोड़ने के लिए किसी भी हद तक चली जाना, क्या ये सही लग रहा है? मेरे हिसाब से ये बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर सपना गलत है, गलतियाँ दिखाओ, गलतियाँ बताओ उसकी कि हाँ सपना ने ये किया, ये गलत थी, ऐसे नहीं ऐसे किया। अंकल आंटी को तो मैं खुद बोलूँगी कि अपना पक्ष अपनी वीडियो पे खुद ही रखें, क्योंकि अब कोई भी चीज़ें चार दीवारी के अंदर नहीं रह गई है। जब चार दीवारी के अंदर कोई भी चीज़ होती है तो वो पर्सनल होती है। जब आ गई लोगों के सामने, दुनिया के सामने आ गई, तो छुपाने जैसा कोई है ही नहीं। अगर एक इंसान छुपाएगा, एक इंसान बताएगा, तो सिर्फ उसका सुन के दूसरे वाले को गलत लोग बोलने लगेंगे, क्योंकि बार बार और दोनों इंसान अपना पक्ष रखेगा तो समझ में आएगा ना कि हाँ कौन गलत है कौन सही है, या फिर दोनों ही गलत हैं। हालात और परिस्थिति ऐसी हो गई थी कि इतनी सारी गलतियां हो गई। तो क्या आप लोग चाहेंगे कि अंकल आंटी अपना पक्ष खुद ही अपने चैनल पे रखें? तो प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।